दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। 1 ट्रिलियन के पार खजाना जा रहा। हाँ, तो ये अभी हमारे आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने कुछ बताया था गोल्ड के बारे में और हमारी इकोनॉमी के बारे में, खजाना के बारे में। तो वीडियो दोस्तों बढ़िया है, आशा करेंगे ज़रूर आपको पसंद आएगा। वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड भी इसमें बातें हो सकती है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आशा करेंगे पसंद भी आएगा। और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। तो दोस्तों आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे देखने के बाद चीन के आम नागरिक ये बात कह रहे हैं कि काश हमने 2016 में डोकलाम और उसके 4 साल के बाद गलवान ना किया होता, क्योंकि हमने एक ऐसे सोए हुए शेर को जगा दिया है जो सोया रहता तो ही बेहतर था। और देखा जाए तो चीन के आम नागरिक सोशल मीडिया पर जो ये बात लिख रहे हैं ना, ये 100% सही है। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, 2016 तक आपने कभी सुना था कि भारत ये कह रहा हो कहीं पर कि हम चीन को पछाड़ देंगे, चीन को हरा देंगे या फिर चीनी कंपनियों को बैन कर देंगे? नहीं, कभी भी नहीं सुना था। उल्टा ये कहा जाता था कि हम चीन के साथ कोऑपरेशन करेंगे और चीन के साथ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, चीन के साथ हर मामले में साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2016 में डोकलाम, उसके बाद गलवान करवाकर भारत को ये बात करने पर मजबूर कर दिया कि चीन के साथ कंपटीशन करो, चीन को हर मामले में हराओ, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है या फिर मिलिट्री, हर जगह चीन को धूल चटाओ। और उसी का नतीजा आज ये खबर है। क्या है खबर, आप अपने स्क्रीन पर खुद देख लीजिए। रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि भारत में $500 बिलियन का एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है। जी हां, और इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 5 सालों में हर साल $100 बिलियन का एफडीआई कम से कम भारत आया करेगा। जी हां, ये $100 बिलियन पर ईयर कम से कम है, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होने वाला। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले 5 सालों के अंदर $100 बिलियन पर ईयर के हिसाब से करीबन $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। और यह बात लगभग तय इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में भारत ने यूरोप के 4 देशों के साथ, जिसमें स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इसके अलावा ऑस्ट्रिया और आइसलैंड, इन 4 देशों के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके तहत आने वाले 10 सालों में ये 4 देश $100 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि सिर्फ यूरोप के 4 छोटे देश ही हर साल $10 बिलियन पर ईयर के हिसाब से $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 10 सालों में। यानी कि 10 बिलियन पर ईयर तो हमें यहीं से मिल जाएगा। इसके अलावा यूएस है, यूके है, इसके अलावा यूरोप के करीबन 27 देश है जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं वहां। इतना ही नहीं, अरब के देश है जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ये सभी देश मिलाकर देखें तो कई एस्टिमेट बताते हैं कि ये 100 बिलियन का आंकड़ा बहुत कंजर्वेटिव है। आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा ऊपर जाने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर हम इस 100 बिलियन के आंकड़े को ही मानकर चलें तो अब इस बात की संभावनाएं भी जागृत हो गई हैं कि आने वाले 4 सालों के अंदर ही भारत का जो खजाना है वो भी $1 ट्रिलियन के पार जा सकता है। क्योंकि इस वक्त भारत का टोटल विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि जो टोटल खजाना है वो $645 बिलियन पर खड़ा है। यानी कि हमें सिर्फ $350 बिलियन और चाहिए $1 ट्रिलियन का मार्क छूने के लिए। ऐसे में इस एफडीआई की मदद से ये आंकड़ा हम मुश्किल से 3 से लेकर 4 सालों में छू सकते हैं। क्योंकि जो एफडीआई होता है, इसका मतलब यह है कि विदेश में बैठा कोई निवेशक भारत में पैसा लगाना चाहता है, भारतीय कंपनियों में, भारतीय स्टॉक मार्केट में। ऐसे में वो अपने देश की करेंसी यानी कि मोस्ट प्रोबेबली अमेरिकी डॉलर या फिर यूरो या फिर पौंड जैसी जो बहुमूल्य मुद्राएं होती हैं वो देता है भारतीय सरकार को। भारतीय सरकार उस विदेशी मुद्रा को अपने खजाने में डाल देती है, उसके बदले में उस विदेशी व्यक्ति को भारतीय रुपया दे देती है। उस भारतीय रुपये को लेकर वो व्यक्ति किसी भी भारतीय कंपनी को दे सकता है या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। यानी कि देखा जाए तो एफडीआई से सीधा सीधा फायदा मिलता है भारतीय खजाने को। लेकिन का सवाल होगा कि भारतीय खजाने को हम $1 ट्रिलियन तक ही क्यों लेकर जाना चाहते हैं? तो इसके पीछे कारण ये है
कि जिस दिन भारतीय खजाना $1 ट्रिलियन हो जाएगा, उस दिन वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खजाना होगा। जी हाँ, इस वक्त सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है, करीबन $3 ट्रिलियन का। हालांकि वो तेजी से घट रहा है, हर महीने वो करीबन 20 से लेकर $25 बिलियन गिर रहा है। इसके अलावा चीन से जो विदेशी निवेशक है वो अपना FDI निकाल रहे हैं और जो उसका एक्सपोर्ट है वो भी गिर रहा है, जिस कारण से उसका खजाना आने वाले समय में और गिरेगा, यानी कि 3 ट्रिलियन तक वो नहीं रहने वाला। लेकिन फिलहाल 3 ट्रिलियन है, भारत का 645 बिलियन है, हमें 350 बिलियन इसमें और ऐड कर देना है, हम 1 ट्रिलियन पर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद चीन के बाद भारत खजाने के मामले में पूरे वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन आप में से कई लोग कहेंगे कि यार फिर भी चीन के $3 ट्रिलियन को पछाड़ने के लिए और वर्ल्ड में नंबर 1 बनने के लिए तो हमें कई साल लग जाएंगे। तो आपको बता दूं कि जहां चीन का खजाना एक तरफ गिरता जा रहा है, भारत का बढ़ रहा है। और भारत का बढ़ने का कारण सिर्फ FDI नहीं है, यानी कि विदेशी निवेश नहीं है, बल्कि भारत के बढ़ने का कारण है हमारा तेजी से बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट, यानी कि जो हम सामान दुनिया भर को बेच रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो FDI हमारे खजाने में जुड़ रहा है, दूसरी तरफ से जो हम एक्सपोर्ट से विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं वो खजाने में जा रही है, और तीसरी तरफ से जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं वो भारत में पैसा कमाकर भेज रहे हैं विदेशी मुद्रा के रूप में, वहां से हमारा खजाना बढ़ रहा है। तो इसीलिए भारतीय खजाने के पास बहुत अच्छा चांस है कि आने वाले 10 से लेकर 12 सालों में हम चीन को पछाड़ सकें। लेकिन इसी के साथ आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी होगी कि FDI बढ़ने से सिर्फ हमारे खजाने को फायदा नहीं होता, हमारी अर्थव्यवस्था और आम जनता को भी फायदा होता है। कैसे? दरअसल जब विदेशी निवेश आता है तो जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं इन्हें पैसा मिलता है, इस पैसे का इस्तेमाल ये अपने आप को बड़ा करने में करती हैं। यानी कि अगर किसी के पास एक फैक्ट्री है तो ये 4 और लगाती हैं उस पैसे से, जिससे कि जो आम नागरिक हैं उन्हें नौकरियां मिलती हैं। इतना ही नहीं, जब छोटी कंपनियां बड़ी होती हैं तो उससे अर्थव्यवस्था और जो GDP ग्रोथ है वो भी तेज हो जाती है, ऑटोमेटिकली अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ता है। यानी कि ओवरऑल देखें तो जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसका जो बेनिफिट है वो देश के हर एक कोने तक, हर एक व्यक्ति तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पहुंचता है। इसीलिए भारत अगर हर साल $100 बिलियन का FDI अट्रैक्ट कर पाता है अपनी तरफ, तो ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिना जाएगा। हालांकि इस मामले पर मैं आपको लगातार अपडेट देता हूं कि हर महीने कितना FDI आता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। भाई करीबन 1 ट्रिलियन के पार खजाना जाएगा भाई, ये तो भाई। और ये भी आपने देखा ना, करीबन जो 4 कंट्री है उन लोगों ने करीबन आने वाले टाइम में $100 बिलियन, और ये भी सरकार बोल रही कि ऐसे इन्वेस्ट अवे FDI जो है वो हर साल आएगा। तो समझ लो कि भाई जो सरकार ने कहा था ना करीबन कितने लाख खाते में आने वाले हैं वो पक्का हो जाएगा। और अच्छी बात है ना भाई, हमारा देश विकास, देखो ये पहले भी हो सकता था लेकिन उस समय क्या था पता नहीं, सरकार सोई हुई थी या क्या था। लेकिन हाँ, पहले एक चीज उस समय, मतलब 2016 के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब आई थिंक हम कॉलेज में थे, हाँ कॉलेज में ही थे। तो उस समय ही एक चीज आती थी हर बार कि भारत चाइना के साथ ऐसा रिलेशन कर रहा है, भारत चाइना के साथ ऐसे इन्वेस्टमेंट करेगा फलना, हर बार चाइना के साथ डिपेंडेंट वाली बातें होने लगी मतलब थी, कोऑपरेशन वाली। और चाइना यही चाहता था कि कुछ भी करके इंडिया को कब्जा कर लिया जाए। तो भाई तो हो सकता था ना ये भी, बट अब ये जो 2-3 घटना हुई है गलवान वाली, शेयर को जगा दिया इन लोगों ने। नहीं ये देखो, ये तो सोए हुए शेयर नहीं, बट थोड़ा टाइम तो लगता है ना सरकार को इतने बड़े काम स्टेप लेने के लिए। लेकिन जब से सरकार बीजेपी आने अभी तक आई नहीं थी और इलेक्शन था, उस समय बहुत कुछ कहा था, वो सारी बातें उन्होंने करके दिखाई। और चीन की नीति मतलब समझ में आ गई कि वो लोग तो, चीन की नीति तो पहले से ही समझ में थी, लेकिन ये पूरा मतलब बोलते ना परिवारवाद वाला चल रहा था। तो सब एक दूसरे की टांग खींचते थे, उसमें देश को बर्बाद कर रहे थे। अब तो मोदी जी को तो भाई कोई टेंशन ही नहीं है, ना आगे ना कोई पीछे, सब एक ही चीज है, मेरा देश मेरा परिवार, बस वही उसको करना, वही वो करेंगे और देश को अच्छे से अच्छा बना के और दूसरे यंगस्टर के हाथ में देंगे। ये मेरे को विश्वास है मोदी जी के ऊपर। बाकी न्यूज देख के बहुत ही मजा आया, वीडियो बहुत पसंद आया दोस्तों, हमें भी, आपको भी आया होगा। लाइक ठोक दीजिए
वीडियो से हम विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।